हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए बात करते हैं अपने बच्चों को हम आलस से कैसे बचाएं। कैसे हम अपने बच्चों को आलस से दूर कर सकते हैं। कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं कि बेशक बेटा आलस करना अच्छी बात नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके मन के लिए भी और आपकी बुद्धि के लिए भी, और यहाँ तक कि हमारे आने वाले समय पे जो समाज है उसके लिए भी। क्योंकि जो आलस्य है वो किसी भी प्रकार से अच्छा है ही नहीं। जैसे एक फल होता है, वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको कोई खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो जो आलस्य है वो हमारी कमी है, वो ऐसी कमी है जिसको हमें बढ़ाना नहीं चाहिए, उसे हमें कम करना चाहिए, या फिर पूरा उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये आलस हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? जितना शरीर एक्टिव रहेगा, जितना माइंड हमारा एक्टिव रहेगा, उतना हम तंदुरुस्त रहेंगे, मन से भी, बुद्धि से भी और शरीर से भी। ये जो आलस्य है ना, ये किसी को कुछ आगे कहीं बढ़ने ही नहीं देता है। एक कहावत आती है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये वही कहावत अब सूट करती है। कैसे? ये उनके लिए सूट करती है जो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें कल का कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कल कभी आता ही नहीं है। कल सिर्फ कहा जाता है कि कल, लेकिन वो कल कभी किसी का आया है? नहीं। रावण ने भी बहुत कहा था। बताओ, ये अगर ये कथाएं हैं, अब चीज़ें अगर आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को जानते हो, तो रावण ने भी बहुत कहा था कि मैं कल, जब मैं मरूंगा उससे पहले पहले मैं पूरा स्वर्ग तक सीढ़ियाँ, अगर सीढ़ियाँ बना दूंगा। और ये एक चीज़ और बताई थी उन्होंने, रावण ने बताया था कि बादल, जो बारिश होती है उसमें, वहाँ पे बिना बिना बादल के भी बारिश हो जाएगी। मतलब उसके तो थॉट थे, वो एक आलस्य वाली चीज़ में कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि कल उसने जब सोचा कि मैं ये कल कल करूँगा, ये चीज़ मैं अपने लिए कल करूँगा, ठीक है, मैं ऐसा बदलाव लेके आऊँगा। तो कल किसी का कभी आया ही नहीं है। क्या आज वो समय, आज वो चीज़ें हैं? क्या वो आज भी अगर कोई स्वर्ग जाना चाहे, कोई ऐसी सीढ़ी है जो पहुंचा सकती है? नहीं। वो अपने कर्म ही है, वो अपने कर्म ही हैं जो हमें सही और गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, नरक के द्वार पे या स्वर्ग के द्वार पे, या उससे नीचे भी या उससे ऊपर भी। लेवल तो काफ़ी है। तो हमें, आलस्य हमारे लिए एक ऐसा गुण है जो हमें खा जाता है, और वो ऐसा कीड़ा है आलस्य, जिसमें हम अपना कोई भी काम